एक बार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाम का पैगाम फैलाने की नीयत से अपने कुछ मुरीदों के साथ अजमेर शरीफ में तशरीफ लाए। जिस जगह पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कयाम किया, वहाँ के पास एक बड़ा तालाब था जिसे स्थानीय हिंदू आना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की पवित्रता और अहमियत के कारण हिंदू समाज में इसका बहुत सम्मान किया जाता था। उनका यह मानना था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में स्नान करता है, उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वे इस तालाब को हमेशा दिए से सजाए रखते थे। कहा जाता है कि इस तालाब में हर रात दिए जलाने के लिए करीब 3 मन तेल की जरूरत होती थी। तालाब की पवित्रता के कारण वहाँ सभी हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहाँ स्नान कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और तालाब के पानी को छू ले तो वह पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मरीद लंबी यात्रा से थके हुए थे। कुछ देर आराम फरमाने के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने अजान देना शुरू किया। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके बीच हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से कहने लगे, ये फकीर लोग कहाँ से आ गए और ये क्या पढ़ रहे हैं। अजान मुकम्मल होने के बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों ने आना सागर तालाब पर जाकर वुजू करना शुरू किया। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी संत उनके पवित्र तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, यह संत कहाँ से आ गया? बिना हमारी इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को छू लिया। हम इस तालाब को कितना मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना ही होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग यह मंजर देखने लगे और कहने लगे, यह तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और यह उनकी इबादत न करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊँटों के चरवाहे अपने ऊँट लेकर उस जगह पहुँचे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे जहां आम तौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक संत का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठा है। उन्होंने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि और उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं और यहाँ आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहाँ रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊँट आराम फरमाते हैं? राजा के ऊँट यहाँ आराम करते हैं, यह जानते हुए भी आपने यहाँ बैठने की जुर्रत कैसे की? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मुकाम पर राजा के ऊँट आराम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही यहाँ रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं। तुम अपने ऊँटों को आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ, आसपास बहुत सी जगहें हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊँटों को कहीं और ले जाए और खुद यहाँ बैठ रहेंगे। फकीर बाबा, यह तो हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊँट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। यह कहकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि और उनके मुरीदों को वहां से उठाने के लिए गलत तरीके से पेश आना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि बहुत ही सरल स्वभाव के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे गलत तरीके से पेश आ रहे हैं तो उन्होंने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊँटों को यहीं बैठाना है तो रहने दो, ऊँट यहीं बैठे, हम यहाँ से जा रहे हैं। ये कहकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि अपने मुरीदों के साथ वहाँ से चले गए।
अगली सुबह जब ऊँटों को फिर से चरागाह में ले जाने का समय आया तो चरवाहे ऊँटों को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बार बार कोशिश के बावजूद वे ऊँटों को उठा नहीं सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा था कि ऊँट यहीं बैठेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल कर ली थी। अल्लाह ने ऊँटों को हुक्म दिया था कि जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन नहीं कहेंगे तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। इसके बाद चरवाहे ऊँटों के न उठने का कारण जानने लगे। उनमें से एक नेक चरवाहा था जिसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहाँ से एक फकीर को उठाया था? जाते जाते उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे शब्दों के कारण ही राजा के ऊँट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वह अल्लाह के नेक बंदे हैं। यह बात वह महामहिम राजा पृथ्वीराज चौहान के पास ले गए और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन आपके ऊँटों को उनके स्थान से नहीं हिला पाए और उन्हें चरागाह में नहीं ले जा सके। राजा पृथ्वीराज चौहान ने हैरान होकर पूछा, क्या ऊँटों को कोई बीमारी है जिस वजह से वे उठ नहीं पा रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, ऊँट पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। राजा ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से क्यों नहीं उठ रहे? चरवाहों ने कहा, महाराज, कल उस जगह पर एक अल्लाह के नेक बंदे बैठे थे। हमने उनके और उनके साथियों के साथ काफी दुर्व्यवहार किया और उन्हें वहां से उठा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था कि राजा के ऊँट यहाँ बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि उस नेक बंदे की बद्दुआ के कारण ही ऊँट अपनी जगह से नहीं उठ पा रहे हैं। तब राजा पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दिया, अच्छा, जाओ और उस नेक बंदे को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज के दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज ने उनसे पूछा, ऐ बाबा, आपने मेरे ऊँटों को क्यों बंदिश बना दिया है? मेरे ऊँट भूखे मर रहे हैं, कृपया अपना जादू उनसे हटा लें। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊँट भूखे मर जाएंगे। पृथ्वीराज की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराते हुए बोले, हे अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊँटों को मैंने नहीं बल्कि इस संसार के पालनहार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी रजा से ऊँट बैठे हैं और उनकी रजा से ही उठेंगे। लेकिन मैं उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह तुम्हारे ऊँटों को उठने की अनुमति दे। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, इन ऊँटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक दें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दुआ करते ही चरवाहों ने देखा कि ऊँट अपनी जगह से उठकर चरागाह की ओर बढ़ने लगे। यह दृश्य देखकर चरवाहे चकित रह गए और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की खबर पूरे अजमेर में फैल गई। जैसे जैसे हिंदुओं के बीच ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की करामत की बातें फैलने लगी और इस्लाम की महानता उनके सामने प्रकट होने लगी, मंदिर के पुजारियों में भय फैल गया। वे सोचने लगे कि अगर यही चलता रहा तो सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे। तब वे पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचे और निवेदन किया, महाराज, यह फकीर हमारे राज्य में अशांति फैला रहे हैं। यदि आपने अभी इनका कोई उचित समाधान नहीं निकाला तो यह फकीर सभी हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और तब हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप इन्हें यहाँ से भगा दें, नहीं तो यह हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। महाराज, हम आपको एक और भयावह बात बताना चाहते हैं। ये फकीर कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वे पूजनीय नहीं हैं। उनका कहना है कि यह केवल निर्जीव पत्थर हैं जिनमें कोई शक्ति नहीं है। ये फकीर साधारण लोगों को इस तरह की बातें बताकर भ्रमित करना चाहते हैं। सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि यह फकीर हर दिन 5 बार हमारे पवित्र तालाब में हाथ लगाकर उसे अपवित्र कर रहे हैं। पुरोहितों की बात सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उनके दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ऐ फकीर, हम देख रहे हैं कि आप गौ माता का मांस खाते हैं और हमारे देवताओं का अपमान करते हैं। आप धर्म के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। यह सब हम सहन नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे पवित्र तालाब को अपने अपवित्र हाथों से खराब कर रहे हैं। आप तुरंत हमारे देश से चले जाएं। यह सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, बाबा, हम लोग तो केवल वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर पूरी देह के स्पर्श से आपके तालाब का पानी खराब नहीं होता है तो केवल हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब अपवित्र कैसे हो सकता है? ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, वे सभी लोग हमारे धर्म के हैं, जबकि तुम लोग कहीं और से आए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो।
इसलिए तुम्हारे हाथ लगाने से हमारा तालाब अपवित्र हो जाता है। तब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा, अच्छा बाबा, हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत है, तो हम चाहते हैं कि केवल एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, लेकिन तुम्हारा बर्तन तालाब में लगे, तुम्हारे हाथ नहीं। अगर तुम्हारे हाथ पानी को छूते हैं तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा के साथ सहमति के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने मुख्य खलीफा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा, बख्तियार, जाओ और राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, लेकिन ध्यान रहे बहुत सावधानी से पानी लेना, ताकि तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को छू न सके। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के आदेश का पालन करते हुए आना सागर से पानी लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और उनका हाथ पानी को नहीं छू सका। चमत्कार वश पूरा तालाब एक छोटे बर्तन में समा गया। आना सागर पूरी तरह से सूख गया और उसकी तली में केवल सूखी रेत दिखाई देने लगी। जब पुरोहितों ने देखा कि उनके पवित्र तालाब में एक भी बूंद पानी नहीं बची है और वह मरुस्थल की तरह सूख गया है, तो वे घबराते हुए राजा पृथ्वीराज चौहान के पास गए और बोले, महाराज, ये तो भारी संकट हो गया है। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, क्या हुआ? पुरोहितों ने कहा, उस फकीर ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे पवित्र तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर इस तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू लोग इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि वे अपने पाप धो सकें। अगर पानी नहीं रहेगा तो वे यहाँ आना बंद कर देंगे। इससे हमारा बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी। पृथ्वीराज चौहान गहरे विचार में पड़ गए। वे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से झिझक रहे थे, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि अगर उन्होंने फकीर के खिलाफ सैनिक भेजे और फकीर ने सैनिकों पर भी करामात कर दी तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और उस फकीर को मेरे पास बुलाकर लाओ। मैं देखता हूँ कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी मांग उचित होगी तो हम उसे मान लेंगे, और यदि उचित नहीं हुई तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुँचे तो पृथ्वीराज ने कहा, ऐ बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है। हम अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करेंगे? पूरे दिन के पाप हम इस तालाब में स्नान करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने पाप कैसे धोएंगे? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उत्तर दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आना सागर है, पर दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वे लोग अपने पाप कैसे धोएंगे? पापों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। पापों को माफ करने वाला केवल अल्लाह है, जिसने आकाश, धरती और पूरी सृष्टि बनाई है। उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहाँ मौजूद हजारों हिंदू ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। इसके बाद उन्होंने कहा, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल आओ। बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैहि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही बर्तन का पानी तालाब में डाला गया, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। इस चमत्कार को देखकर वहां मौजूद कई हिंदुओं ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ये देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की चिंता बढ़ गई। वे पृथ्वीराज चौहान के पास गए और बोले, महाराज, यदि अब कोई उपाय नहीं किया गया तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, मुझे सलाह दो, इस फकीर का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने कहा, ये फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा चमत्कार करने वाला है, इसलिए इसका मुकाबला जादू के माध्यम से ही किया जा सकता है। हमारे बीच एक बड़े पुरोहित और जादूगर रामदेव हैं, उन्हें इसके मुकाबले के लिए भेजा जाए। अगर वह जादू से इस फकीर को हरा सके तो हम अपने हिंदू धर्म का गौरव फिर से प्राप्त कर सकेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने रामदेव को बुलाकर कहा, रामदेव, मैं तुम्हें इस फकीर को जादू से हराने की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। अगर तुम उसे हरा सके तो हम अपने धर्म का गौरव फिर से पा सकेंगे। रामदेव ने पृथ्वीराज को आश्वस्त करते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें,
इस फकीर को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके समक्ष हमारे धर्म का गौरव वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने साथियों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के सामने मुकाबले के लिए पहुंचा। उसने कहा, ख्वाजा गरीब नवाज, अगर तुम में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला करो। मैंने तुम जैसे बहुत से जादूगरों को हराया है। तुम्हें हराना तो मेरे लिए साधारण बात है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रामदेव ने देखा कि ख्वाजा गरीब नवाज चुप हैं, तो उसने गाली गलौज करना शुरू कर दिया। जब रामदेव अपनी हदें पार कर गया तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रामदेव, तू चिल्ला रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूँ। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा। उसी क्षण अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़ा और बोला, हे अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत बेअदबी की है, मुझे माफ करें और मुझे कलमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाएं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने रामदेव को कलमा पढ़ाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिक। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिक के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। दोस्तों, सोचिए, जो रामदेव ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि को मुकाबला करने आया था, वही अब उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम की शांति की छाव में आ गए। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का चमत्कार और शक्ति है, जो जिसे चाहे हिदायत दे सकता है। अगर आप दूसरा पार्ट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।